नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बुरी संगत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। शांति जी की 4 बहुएं थी। चारों आपस में बहुत मिलजुल कर रहती थी। शांति जी को भी उन लोगों से कोई शिकायत नहीं थी। शांति जी की बड़ी बहन सावित्री जी उसी शहर में रहती थी, इसलिए वह हर 15-20 दिन बाद अपनी बहन शांति जी से मिलने उनके घर चली आती थी। कभी कभी शांति जी भी उनके घर चली जाती थी। दोनों बहनें एक दूसरे से मिलकर खूब बातें करती थीं। सावित्री जी की भी 2 बहू थी। सावित्री जी कभी भूल कर भी शांति जी से अपनी बहुओं की शिकायत नहीं करती थी, परंतु वह शांति जी के घर के सभी मामलों में दखलंदाजी करती रहती थी। वह हमेशा शांति जी के चारों बहुओं में कमियां निकालती रहती थी और अपनी बहन की कान भरती रहती थी। वह शांति जी से कहती थी, शांति तुम बहुत सीधी हो, भोली हो, इसलिए तुम्हारी बहुएं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनती हैं। अपनी बहुओं पर लगाम लगा कर रखो जैसे मैं रखती हूँ। मेरी बहुएं कोई भी काम मेरे कहने के अनुसार ही करती हैं। मुझे कभी उनसे कोई शिकायत नहीं रहती है, लेकिन मैं देख रही हूँ तुम्हारी बहुएं ठीक से तुम्हारी सेवा भी नहीं करती हैं और घर के कामों में भी काम चोरी करती हैं। शांति जी बोली, अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बहुएं भी बहुत अच्छी हैं। वह मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। छोटी मोटी गलती तो सभी से हो जाती है। यह कहकर शांति जी सावित्री जी के बातों को टाल देती थी। एक बार शांति जी की बड़ी बहू अनीता ने सावित्री जी को केवल अपनी सास को ही नहीं बल्कि उसके पति को भी भड़काते हुए सुन लिया। यह सुनकर उससे रहा नहीं गया। उसने तुरंत जाकर अपनी देवरानियों से कहा कि मौसी जी कैसे मम्मी जी की कान भरती हैं और हमारे घर में झगड़े करवाती हैं। 1-2 बार छोटी बहू ने भी सावित्री जी को अपने सास की कान भरते हुए सुन लिया। यह सुनकर चारों बहुएं अपनी सास के पास गईं और बोली, मम्मी जी, मौसी जी की यह आदत बिल्कुल ठीक नहीं है। वह अपनी बहुओं से तो बहुत प्यार करती हैं, कभी भी आपसे उनकी बुराई नहीं करती हैं, लेकिन आपको हमेशा हम लोगों के खिलाफ भड़काती रहती हैं और हम लोगों को भी ताने मारती हैं। यह ठीक नहीं करती हैं वो। इतने दिनों में शांति जी पर सावित्री जी की बातों का असर हो गया था। वह अपनी चारों बहुओं की बात सुनकर बोली, बिल्कुल सही कह रही है मेरी बहन, क्या गलत कह रही है। वह जैसा देख रही है वैसा कह रही है। वह केवल तुम लोगों की सच्चाई कह रही है। अपनी सास की बात सुनकर चारों बहुएं हैरान हो गईं, लेकिन उस दिन के बाद से आए दिन सास और बहुओं में खटपट तथा तू मैं होती रहती थी। इधर सावित्री जी जब भी आती थी तो आग में घी का काम कर देती थी। घर में फिर से विवाद शुरू हो जाता था। यह देखकर सावित्री जी दूर खड़ी होकर मन ही मन मुस्कुराती रहती थी। सावित्री जी अब केवल शांति जी को ही नहीं बल्कि चारों बहुओं को भी एक दूसरे के खिलाफ भड़काती रहती थी। आखिर बुरी संगत का प्रभाव पूरे घर पर पड़ ही गया। अब उन चारों बहुओं में भी एक दूसरे के प्रति मनमुटाव रहने लगी। उनके चलते पूरे घर का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण रहने लगा। आखिर एक दिन बड़ी बहू अनीता ने समझदारी से काम लिया। उसने सोचा, आखिर मौसी जी हमारे घर में आग लगाने में कामयाब हो ही गई। उन्होंने हमारे घर के माहौल को खराब कर ही दिया। यह सब उन्हीं का किया धरा है। उसने अपनी देवरानियों से कहा, हमें अब मौसी जी को अपने घर आना बंद करना होगा, वरना हमारा घर टूटकर बिखर जाएगा।
एक बार जब सावित्री जी आईं और अपनी बहन शांति जी से फिर उनकी बहुओं की बुराई करने लगी तो चारों बहुएं उनके पास पहुंच गईं और बोली, मौसी जी, आप हमारे घर को तोड़ने में क्यों लगी हैं? आप हमसे बहुत बड़ी हैं, इसलिए आपको इतना तो समझदार होना ही चाहिए कि किसी टूटे घर को भी जोड़ दें, परंतु आप तो एक बने बनाए घर को भी तोड़ देना चाहती हैं। क्या मिलेगा आपको? हमारे घर में आग लगाकर या फिर हमारा घर तोड़कर? इससे तो अच्छा होगा आप हमारे घर नहीं आए। सावित्री जी को बहुओं की बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने अपनी बहन के घर आना बंद कर दिया। सावित्री जी के नहीं आने के कारण शांति जी के घर का माहौल फिर पहले जैसा खुशहाल हो गया। आज उनके घर में खुशियाँ फिर से लौट आई। पूरा परिवार एक दूसरे के साथ खुश था। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, कभी भी किसी रिश्तेदार या फिर दोस्त को अपने घर के मामलों में दखल अंदाजी मत करने दीजिए। कोई भी आपके घर को जोड़ने की नहीं बल्कि तोड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि दूसरों को हमारे घर की शांति तथा खुशियाँ पसंद नहीं आती है। उन्हें हमारे घर की खुशियों से जलन होती है। इसमें आपकी राय क्या है? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।